आज से कई साल पहले की बात है। एक छोटे से शहर में जहाँ रंग और खुशबू और मोहब्बत की बातें आम थीं, वहाँ एक लड़की का नाम आयशा था। आयशा एक खूबसूरत ज़हीन और दिल की साफ लड़की थी। इसकी मुस्कुराहट में ऐसा सिहर था कि हर कोई उसके करीब आना चाहता था। मगर उसके दिल में एक खालीपन था, एक कमी थी जिसे वो खुद भी ना समझ पाती थी। आयशा का दिल हमेशा एक अजीब सी गमगीनी में डूबा रहता। इसकी दुनिया बड़ी महदूद थी। वो अपने छोटे से गांव में रहकर बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर वो अंदर से किसी बड़े ख्वाब का पीछा कर रही थी। वो चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो इसे अपनी मोहब्बत से भर दे, जिससे इसका दिल सुकून पाए। आयशा की ज़िंदगी में एक दिन एक ऐसा वक्त आया जब वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम समर था। समर एक खूबसूरत पुरएतमाद और ज़हीन लड़का था। वो शहर में एक मशहूर कारोबारी ख़ानदान का बेटा था और उसके दिल में भी मोहब्बत का यही खला था जिसका आयशा को एहसास था। दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, मगर एक अजीब सी कशिश थी जो उनके दरमियान मौजूद थी। समर जब पहली बार आयशा से मिला, वो किसी जश्न या किसी महफिल में नहीं था, बल्कि वो इसके गांव में किसी काम के सिलसिले में आया था। आयशा ने इसका सामना एक छोटे से चाय के स्टॉल पर किया था। जब समर वहां पहुंचा तो आयशा एक तरफ चाय पीने में मसरूफ थी। इसकी मुस्कुराहट ने समर को फौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था। वो सोचने लगा कि ये लड़की कुछ खास है। समर ने चाय का कप लिया और आयशा के करीब आकर बैठ गया। यहाँ इस छोटे से गांव में क्या कर रहे हो? समर ने हंसते हुए सवाल किया। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ की चाय खास है, मैं बस इसका लुत्फ उठा रही हूँ। दोनों की निगाहें एक लम्हे के लिए एक दूसरे पर रुकी थीं, जैसे वक्त थम गया हो। आयशा ने समर को देखा और इसे एहसास हुआ कि वो लड़का किसी भी आम इंसान से मुख्तलिफ है। इसकी शख्सियत में एक ख़ास बात थी जो इसकी आंखों से झलक रही थी। वो लम्हा आयशा के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। चंद दिन बाद समर दोबारा इसी गांव आया और उसकी मुलाकात आयशा से दोबारा हो गई। इस बार समर ने आयशा से ज़्यादा बात की और दोनों की बातों का सिलसिला चल निकला। समर ने आयशा के बारे में कुछ सवालात किए और आयशा ने इसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। दोनों की बातों में एक खुशगवार सी हम आहंगी थी। तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? समर ने एक दिन आयशा से पूछा। आयशा थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहा, मेरे ख्वाब छोटे हैं, बस इतनी सी बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और सुकून चाहती हूँ। समर ने इसकी बातों को सुनकर सोचा, ये लड़की एक दिल की गहराइयों में छपी हुई मोहब्बत के ख्वाब देख रही है। दूसरी मुलाकात के बाद समर ने आयशा से अक्सर मुलाकातें की। वो एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन दोनों की जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलात भी आ गईं। समर और आयशा के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो किसी ख़ास किस्म की मोहब्बत के बीज की तरह था जो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा था। ताहम समर की ज़िंदगी में इसकी वालिदा की कुछ तवक्कुआत और घर की जिम्मेदारियां भी थीं, और आयशा के वालिदैन भी इसे जल्द ही किसी अच्छे रिश्ता के बारे में सोचने की नसीहत कर रहे थे। समर, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ये रिश्ता कामयाब हो सकता है? आयशा ने एक दिन समर से पूछा। समर ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, आयशा, हमारी दुनिया मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मोहब्बत किसी भी फासले, किसी भी रुकावट से बड़ी होती है? आयशा ने इसकी बातों को सुना और उसके दिल में एक चमक सी आ गई। समर की बातें इसे सुकून देती थीं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी समझती थी कि मोहब्बत एक पेचीदा रिश्ता हो सकता है। एक दिन समर ने आयशा से बात करते हुए कहा कि वो चंद दिनों के लिए शहर जा रहा है। आयशा को इस बात से कुछ अजीब सा लगा, लेकिन इसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। चंद दिन बाद समर वापस आया तो आयशा ने इसे पहले की तरह खुश आमदीद कहा, मगर उसके दिल में एक सवाल था। समर की आंखों में कुछ बदला बदला सा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। क्या बात है समर? तुम कुछ परेशान लग रहे हो? आयशा ने धीरे से सवाल किया। समर ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है, बस जिंदगी के कुछ मसाइल हैं। लेकिन आयशा को महसूस हो गया कि समर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके दिल में एक खौफ और शक की लहर दौड़ गई, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। एक दिन जब समर ने आयशा से मिलने का वादा किया था, वो अचानक गायब हो गया। आयशा ने कई बार उसके मोबाइल पर राब्ता किया, मगर समर ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन आयशा को समर के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलें जो उसके लिए किसी धचके से कम नहीं थीं। आयशा को जब समर के बारे में वो बातें सुनने को मिले तो इसकी दुनिया जैसे अचानक थम गई।
वो सुन रही थी कि समर ने किसी और लड़की से ताल्लुक कायम कर लिया था और उसका दिल टूट रहा था। आयशा को यकीन नहीं आ रहा था। इसके दिल में तो समर के लिए मोहब्बत की एक ख़ास जगह थी, लेकिन अब जो कुछ वो सुन रही थी वो इसकी दुनिया के लिए एक तूफ़ान बनकर आया था। ये सब सुनकर आयशा का दिल एक शदीद धचके से टूट गया। वो समर के बारे में सोच रही थी, जिसके साथ वो इतने दिनों से बातें कर रही थी और जिसे वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझती थी। लेकिन अब वो जान चुकी थी कि समर ने इसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए नज़रअंदाज कर दिया था। क्या ये सच है? आयशा ने खुद से सवाल किया। क्या वो मुझे धोखा दे रहा है? आयशा ने फैसला किया कि वो समर का सामना करेगी और उससे सच पूछेगी। इसने समर को एक मैसेज भेजा और उससे कहा कि वो जल्दी से मिले। लेकिन समर का जवाब आया, मैं तुमसे नहीं मिल सकता आयशा। ये पैगाम आयशा के लिए किसी गहरे जख्म से कम नहीं था। वो कई दिनों तक अपने अंदर की कश्मकश से लड़ती रही। एक तरफ वो समर से मोहब्बत करती थी और दूसरी तरफ वो इसके धोखा की हकीकत को कबूल करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन आयशा ने समर के साथ उसके ताल्लुकात के बारे में बात करने का फैसला किया। वो समर के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। समर ने दरवाज़ा खोला और जब उसने आयशा को देखा तो इसकी आंखों में कोई गहरी गमगीनी थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। समर, मुझे बताओ कि क्या ये सच है? आयशा ने इससे सवाल किया। समर की आंखों में खौफ था मगर वो खामोश रहा। वो कुछ नहीं बोला। आयशा की आंखों में आंसू थे और वो सच जानना चाहती थी। समर, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? आयशा ने दोहराया। समर की खामोशी उसके जवाब से ज्यादा तकलीफ दे थी। आखिरकार समर ने कहा, आयशा, तुम्हें सच जानना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मुझे बहुत अफसोस है। ये सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कमरे में बेहोश सी हो गई, जैसे इसका दिल टूट गया हो। इसने कभी नहीं सोचा था कि समर ऐसा करेगा। क्यों? आयशा ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। क्यों किया तुमने ऐसा? आयशा, ये सब मेरी गलती है और मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी दुख देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरी जिंदगी की हकीकतें कुछ और हैं। समर ने दिल की गहराइयों से कहा। आयशा के दिल में एक शदीद गुस्सा और मायूसी का तूफान उठा था। इसने समर की बातें सुनी और फिर बगैर कुछ कहे वो वापस पलट गई। इसका दिल भर आया था, लेकिन इसने समर से कोई बात नहीं की। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे। आयशा अपने कमरे में जाकर बैठ गई और कई घंटों तक रोती रही। इसके दिल में एक सवाल था, क्या मोहब्बत वाकई इतनी झूठी होती है? क्या मोहब्बत को धोखा देकर हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं? वो दिन आयशा की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। इसने समर के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद किया, जब वो दोनों एक दूसरे के करीब होते थे, और फिर उन तमाम यादों का खात्मा देखकर उसका दिल टूट गया था। समर की जिंदगी में एक और हकीकत थी जिसका इसे खुद भी इदराक नहीं था। वो लड़की जिससे वो ताल्लुक कायम कर चुका था, वो किसी और की थी और समर ने सिर्फ आयशा के सामने अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश की थी। वो जानता था कि वो इसकी जिंदगी में जो कुछ कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है, मगर फिर भी वो अपने फैसले पर कायम था। समर का दिल आयशा के लिए नर्म था, मगर वो अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं से जड़ा था जिसने इसकी अक्ल को जकड़ रखा था। इसके खानदान की तवक्कुआत, इसकी कारोबारी जिंदगी और उसकी ज़ाती ख्वाहिशात ने इसके दिल में एक संगीन कश्मकश पैदा की थी। वो कभी नहीं चाहता था कि आयशा को तकलीफ पहुंचे, लेकिन इसने ये सोचा था कि अगर वो आयशा को सच बता देगा तो शायद वो इसे समझ सके। आयशा और समर के दरमियान जो कुछ भी था वो एक ख़ास नौइयत की मोहब्बत थी। इस मोहब्बत में एक सादा सी हकीकत छपी हुई थी कि वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की गहराइयों से चाहते थे, मगर वो दोनों इस हकीकत से छुपते रहे थे। समर का झूठ और आयशा की बेपनाह मोहब्बत ने दोनों की जिंदगियों में एक ऐसा खला पैदा कर दिया था जिसे पर करना नामुमकिन लग रहा था। आयशा ने एक दिन अपने दिल की सुनने का फैसला किया। इसने समर से फैसला कुन बात की कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, चाहे इसका मतलब समर से दूर होना हो। वो जानती थी कि मोहब्बत को कभी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसने समर को भी इसकी हकीकतों का सामना करने दिया और उसके बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ले। चंद माह गुजर गए। आयशा ने अपने दिल को संभालने की कोशिश की और अपने आप को नई जिंदगी देने की समत इख्तियार की। वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन इसके दिल की गहराइयों में समर की यादें हमेशा जिंदा रहीं।
वो कभी कभार सोचती कि शायद वो कभी सच्चाई का सामना न करती तो इसकी ज़िंदगी कुछ मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर वो खुद से कहती कि सच को जाना ज़रूरी था, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। इसके बाद आयशा ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर काम में लगा लिया। वो अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर वक्त गुजारी और ज़िंदगी की नई हकीकतों को कबूल करने की कोशिश की। इस दौरान उसकी ज़िंदगी में एक नया रिश्ता आ रहा था, मगर वो सच्चाई से बचते हुए इसमें कदम नहीं रखना चाहती थी। दूसरी तरफ समर भी अपनी ज़िंदगी के हालात से निमट रहा था। इसकी दुनिया में अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वो चाहता था। वो अपनी गलतियों का पछतावा करता और अपने आप से सवाल करता था कि क्या वो आयशा के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकता था अगर उसने अपने दिल की बात कह दी होती और हकीकत का सामना किया होता। लेकिन इसका दिल अब भी आयशा की मोहब्बत में गुम था और वो जानता था कि वो इसके बगैर कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। एक दिन समर ने फैसला किया कि वो आयशा के पास जाएगा और अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगा। वो जानता था कि शायद आयशा इसे मुआफ़ न करे, लेकिन वो चाहता था कि कम अज़ कम वो अपनी तरफ से कोशिश करे। वो जानता था कि मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और शायद यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो इसने किया। समर ने आयशा का नंबर मिलाया और उससे कहा कि वो इसे मिलना चाहता है। आयशा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, मिलने आ सकते हो, मगर मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। उस समर के दिल में बेशुमार एहसासात की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि आयशा के दिल में अभी तक वो तकलीफ़ मौजूद थी जो इसने दी थी, लेकिन वो चाहता था कि कम अज़ कम वो इस तकलीफ़ का मुदावा करे, इसका दुख कम करे। जब समर आयशा के घर पहुंचा तो आयशा ने दरवाज़ा खोला। इसकी आंखों में एक खामोशी थी और वो बेहद संजीदा दिखाई दे रही थी। समर ने एक लम्हे के लिए इसे देखा और फिर कहा, आयशा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आयशा ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहती समर। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। मेरी गलतियों का मैं पछतावा करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखना चाहता हूँ। आयशा ने समर की बातों को सुना और दिल ही दिल में एक अजीब सी कशमकश महसूस की। वो जानती थी कि समर का दिल अब भी उसके साथ था और वो समझ सकती थी कि इसका भी दिल अब सच के साथ जड़ चुका था। लेकिन इसने अपनी आंखों से सच्चाई को देखा था और वो ये नहीं चाहती थी कि वो दोबारा इसी तकलीफ को झेले जो वो पहले झेल चुकी थी। समर, तुम जानते हो कि मोहब्बत इतनी सादा नहीं होती। तुमने जो किया इसका नतीजा हमें दोनों को भुगतना पड़ा। आयशा ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे तुम्हें दिए और तुमने मुझे धोखा दिया। समर की आंखों में बेहद अफसोस था और उसने अपनी सर झुका ली। वो जानता था कि इसका गुजर चुका था, लेकिन फिर भी वो आयशा के करीब आना चाहता था, चाहे वो इसे कभी मुआफ़ न करे। आयशा, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ है और मैंने ये सब जानबूझ कर किया। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था, समर ने दिल की गहराइयों से कहा। आयशा ने कुछ देर खामोशी से समर की बातों को सुना, फिर उसने अपनी नज़रें ज़मीन पर डाल दी। इसका दिल भर आया, मगर वो समझ गई थी कि मोहब्बत सिर्फ एक खूबसूरत जज्बा नहीं होती, बल्कि इसमें कुर्बानियाँ और सच्चाई भी छपी होती है। वो ये भी जानती थी कि समर के साथ उसका रिश्ता शायद अब कभी नहीं हो सकता, मगर उसके दिल में इसके लिए कोई नफ़रत भी नहीं थी। मैं तुम्हें मुआफ़ कर चुकी हूँ समर, मगर मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारी नहीं हो सकती, आयशा ने नर्म आवाज़ में कहा। ये सुनकर समर की आंखों में एक चमक सी आई, मगर वो जानता था कि आयशा का फैसला सही था। वो जानता था कि मोहब्बत में कभी भी पछतावा और धोखा नहीं होना चाहिए, और वो इसके बदले आयशा को सुकून दे सकता है अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इजाज़त दे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ गो रहूँगा, आयशा, समर ने कहा, और फिर वो आहिस्ता से दरवाजे से बाहर निकल आया। आयशा ने समर की बातों को दिल में उतारा, मगर उसने फैसला किया कि अब वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा खुद के लिए जिएगी। इसने अपने दिल को खोलकर ज़िंदगी के नए बाब की तरफ कदम बढ़ाया। वो जानती थी कि मोहब्बत की हकीकत सादा नहीं है और जो कुछ भी हुआ इसने इसे ज़िंदगी के सच्चे असबाक सिखाए थे। इसके बाद आयशा ने अपने ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ाया। वो चाहती थी कि वो अपनी मेहनत से एक कामयाब ज़िंदगी बनाए और अपने दिल की गहराइयों में सच्चाई को सराहते हुए वो हमेशा अपनी मोहब्बत और दुख को याद रखेगी। मगर अब वो अपने रास्ते पर चल पड़ी थी, आज़ाद, खुश और पुरुम्मीद। समर ने भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा तरतीब दिया और वो जानता था कि इसके दिल में आयशा के लिए हमेशा एक जगह मौजूद रहेगी।
इसने अपने आप को मुआफ़ कर लिया था और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इरादा किया था क्योंकि इसने सच्चाई को कबूल किया था और यही इसे सुकून दे रहा था। मोहब्बत और दुख की ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि ये सिर्फ़ एक नया आगाज़ था जहाँ हर शख्स ने अपनी तकदीर के साथ समझौता किया था और ज़िंदगी के नए रास्ते पर चल पड़ा था। आयशा के लिए नई ज़िंदगी का आगाज़ एक चैलेंज से कम नहीं था। इसने सच को कबूल किया था और उसका असर उसकी ज़िंदगी पर गहरा था, मगर उसके अंदर एक नई तवानाई और एतमाद आ गया था। वो जानती थी कि ज़िंदगी में कभी कभार हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं और कभी वो मोहब्बत हमारी तकदीर बन जाती है, मगर फिर वो भी हमें छोड़ जाती है ताकि हम अपने आप को तलाश करें। वो अपने काम में मगन हो गई। इसने अपने आप को तख्लीकी कामों में डुबो लिया था और उसका दिल अब नए इम्कानात की तलाश में था। आयशा ने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा और कभी कभी वो अपनी माँ के साथ बातें करती और उससे ज़िंदगी के बारे में नसीहतें लेती। इस दौरान इसने अपने ख्वाबों की जानिब कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इसने अपने इल्म में इजाफा करने की कोशिश की और अपने आप को इस दुनिया में एक नई शनाख्त देने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद एक रोज़ आयशा को एक बड़ी कंपनी से मुलाजमत का आफर आया। यह मौका उसके लिए एक ख्वाब की तरह था। इसने इस पेशकश को कबूल किया और शहर में नए माहौल में कदम रखा। शुरू में इसे वहाँ के माहौल में थोड़ा वक्त लगा, मगर उसकी मेहनत और लगन ने सबको मुतासिर किया। वो जल्द ही अपने काम में माहिर बन गई और उसकी ज़िंदगी में नई रोशनी आ गई। दूसरी तरफ समर ने भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाईं। वो अब भी आयशा के बारे में सोचता था, मगर वो जानता था कि अब दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हो चुके थे। इसने अपने कारोबार पर ज़्यादा तवज्जो दी और ख़ुद को काम में मशगूल कर लिया। वो जानता था कि इसके और आयशा के दरमियान जो हुआ वो हमेशा एक ज़ख्म की तरह रहेगा, लेकिन वो ये भी समझता था कि ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ने का है और उसने इसे अपनी तकदीर का हिस्सा बना लिया था। एक दिन समर अपने दोस्त की शादी में गया। वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम सारा था। सारा एक ज़हीन और पुरएतमाद लड़की थी और उसकी मुस्कुराहट में एक ख़ास कशिश थी। समर ने इसे पहली बार देखा तो इसकी आंखों में एक सवालिया निशान था, जैसे वो किसी पुराने याद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। मगर इसने खुद को रोका और सारा से बात की। आप कहाँ से हैं? समर ने नर्म लहजे में सवाल किया। मैं लाहौर से हूँ और यहाँ मेरे दोस्त की शादी है, सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों की बातों में एक नौयत की हम आहंगी थी और समर ने महसूस किया कि शायद वो सारा से कुछ ज़्यादा बात करे और इसे जाने की कोशिश करे। मगर उसके दिल में आयशा की यादें भी थीं। समर जानता था कि वो अभी भी आयशा को मुकम्मल तौर पर नहीं भुला पाया, मगर सारा की मौजूदगी ने इसके अंदर एक नया जज्बा पैदा किया। सारा ने समर को अपने बारे में मज़ीद बताया और दोनों में एक दोस्ती का आगाज़ हो गया। समर ने महसूस किया कि सारा एक मुख्तलिफ नौयत की लड़की है और उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। वक्त के साथ समर ने सारा को बेहतर जाना और दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। लेकिन समर के दिल में एक खला था जो सिर्फ आयशा के साथ वक्त गुजारने से ही भर सकता था। समर ने एक दिन अपने दिल की बात सारा से की। मैं तुमसे सच कहूँ सारा, मेरी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी मोहब्बत ने मुझे धोखा दिया और अब मैं खुद को दोबारा मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। सारा ने इसकी बातों को सुनकर उसके दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश की। समर, ज़िंदगी कभी यकसा नहीं रहती। हमें माजी से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें किसी और को मौका देने का हक हासिल है। समर ने सारा की बातों को गौर से सुना और दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया। इसने सारा को बता दिया कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहा है और वो अब भी अपने माजी को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ सका था। इसी दौरान आयशा भी अपनी ज़िंदगी में नए तजुर्बात से गुजर रही थी। वो एक दिन अपने दफ्तर में काम कर रही थी कि अचानक इसके फ़ोन पर एक पैगाम आया। ये पैगाम समर की तरफ से था। इसने फ़ौरन पैगाम खोला। आयशा, मुझे पिछले कुछ महीनों में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने का मौका मिला है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूँगा। आयशा ने पैगाम को पढ़ा और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अधूरे एहसासात का तूफ़ान आ गया। इसे महसूस हुआ कि समर की बातों में एक पछतावा था, मगर इसने अपने दिल की सुनने का फ़ैसला किया। इसने जवाब में समर को ये लिखा। समर, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है और मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया।
लेकिन मेरी जिंदगी अब एक मुख्तलिफ रास्ते पर है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, मगर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। ये पैगाम समर के लिए एक गहरी हकीकत की तरह था। इसने इसके पैगाम का जवाब दिया, शुक्रिया आयशा, तुम्हारी दुआएं हमेशा मेरे साथ होंगी। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगियों में नए रास्तों का इंतखाब किया। समर ने सारा के साथ अपनी जिंदगी का एक नया आगाज किया और आयशा ने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए कदम उठाया। उन दोनों के रास्ते मुख्तलिफ थे, मगर दोनों की जिंदगी में सुकून और खुशी थी। ये कहानी एक सबक देती है कि मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती, मगर इसमें सच्चाई और कुर्बानी की ताकत छपी होती है। जिंदगी में हम कभी किसी को गंवा देते हैं और कभी हम अपनी तकदीर को अपनी मर्जी से बदल लेते हैं। मोहब्बत कभी नहीं खत्म होती, वो सिर्फ नई सूरतों में जिंदगी के रास्तों पर जाहिर होती है। दोनों ने अपनी माजी की मोहब्बतों को कबूल किया और अपनी तकदीर के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया। और इस तरह आयशा और समर की कहानी का इख्तिताम हुआ, मगर दोनों की जिंदगियों में नए दरवाजे खिल गए थे, जहां वो अपने ख्वाबों को हकीकत बना रहे थे। आयशा ने अपनी जिंदगी में एक नया आगाज किया था और हर दिन के साथ उसकी शख्सियत में मजीद निखार आ रहा था। इसका करियर अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका था और उसने वो सब कुछ हासिल करने की मुकम्मल कोशिश की जिसका वो ख्वाब देखती थी। वो अब महज एक लड़की नहीं थी जो मोहब्बत में धोखा खाकर टूट गई थी, बल्कि वो एक मजबूत और खुद मुख्तार औरत बन चुकी थी। इसके दिन दफ्तर में गुजरने लगे और वो अपने काम में इतनी मगन हो गई थी कि सच्चाई और मोहब्बत के बारे में सोचना तकरीबन तर्क कर दिया था। इसकी कामयाब जिंदगी में अब एक नया चमक आ चुका था और हर दिन इसे महसूस होता था कि वो अपने लिए कुछ बेहतर बना सकती है। आयशा का दिल अभी भी कभी कभार समर की यादों में गुम हो जाता था, मगर अब वो उन यादों को अपनी कुव्वत समझने लगी थी। इसने सच को कबूल किया था और अब वो जानती थी कि वो जिंदगी को उन हालात में जीना सीखेगी जो इससे मिले थे। दूसरी तरफ समर ने भी अपनी जिंदगी के एक नए बाब की इब्तिदा की थी। सारा के साथ इसका रिश्ता अब मजीद मजबूत हो रहा था। वो जानता था कि सारा एक मुख्तलिफ किस्म की लड़की है और उसके साथ रहकर वो अपनी जिंदगी के कुछ अहम असबाक सीख रहा था। सारा की मुस्कुराहट में वो सुकून था जो समर ने कभी आयशा के साथ महसूस किया था, मगर समर का दिल जानता था कि वो कभी भी आयशा को मुकम्मल तौर पर नहीं भुला सकता था। समर और सारा की मुलाकातें बढ़ गई थीं और समर ने महसूस किया कि सारा के साथ वक्त गुजार कर इसे अपनी जिंदगी का मकसद नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी एक गहरी खाली जगह थी जो सिर्फ आयशा के साथ वक्त गुजारने से ही पुर हो सकती थी। समर ने सारा से एक दिन बात करते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत से मुझे सुकून मिलता है, मगर एक बात है जो मुझे कभी चैन नहीं लेने देती। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को धोखा दिया है और वो शख्स अब भी मेरे दिल में है। सारा ने इसकी बातों को गौर से सुना और फिर कहा, समर, मैं जानती हूँ कि माजी हमें कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ता, लेकिन हमें अपने माजी के दुखों को अपनी तकदीर बनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तुम्हें अपने आप को मुआफ़ करना सीखना होगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। समर ने सारा की बातों को सुना और उसके दिल में एक नया ख्याल आया। वो जानता था कि वो आयशा से कभी नहीं मिल सकेगा, लेकिन शायद इसे अपने आप को माजी की मोहब्बत से आज़ाद करके अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करना होगा। आयशा की ज़िंदगी में वक्त के साथ तब्दीलियां आ रही थीं। वो अब एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ शख्स बन चुकी थी। इसका दिमाग नए आइडियाज से भर गया था और उसने अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए सख्त मेहनत शुरू कर दी थी। इसने अपनी कंपनी में तरक्की की और बहुत जल्द एक बड़ी टीम की सरबराह बन गई। इसका एतमाद अब इतना मजबूत हो चुका था कि वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। एक दिन आयशा को इसकी कंपनी में एक बड़ी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह प्रोजेक्ट आयशा के लिए एक ख्वाब की तरह था, क्योंकि ये वो मौका था जिसमें वो अपनी मेहनत को बेहतरीन अंदाज में दिखा सकती थी। इसने इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की कि जल्द ही इसका नाम कंपनी में न सिर्फ पहचाना जाने लगा, बल्कि इसकी कंपनी की तकदीर भी बदलने लगी। लेकिन आयशा ने हमेशा ये सोचा था कि वो एक दिन अपने माजी की मोहब्बत को दोबारा नहीं देखेगी, मगर जब वो सच को कबूल कर चुकी थी तो इसने अपने दिल में ये फैसला किया था कि अब वो समर को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगी। समर को कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि वो खुद को कितना ज्यादा कैद कर चुका है। उसके दिल में आयशा के बारे में हमेशा एक गहरा पछतावा और दुख था। वो जानता था कि आयशा इससे मोहब्बत करती थी और उसके साथ वो अच्छा सलूक ना करके इसने एक ऐसा जख्म दिया था जो शायद कभी ना भर सके। मगर उसने खुद को मुआफ़ करना सीखा था और अब इसकी ज़िंदगी में सारा की मोहब्बत थी जिसके साथ वो सुकून महसूस करता था। समर ने सारा से कहा,
तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब मैंने किसी को धोखा दिया और वो शख्स आज भी मेरे दिल में है। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और तुम्हारे साथ में अब वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने माजी में गड़बड़ किया था। सारा ने इसकी बातों को सुना और फिर कहा, समर, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम माजी को छोड़कर नए रास्ते पर कदम रखो। मोहब्बत कभी भी माजी से आगे बढ़कर अपनी मंजिल की तरफ जाती है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी मोहब्बत को नया आगाज़ दें। इस दौरान आयशा की ज़िंदगी में एक नया इंसान आया। वो एक ज़हीन और पुरएतमाद शख्स था जिसका नाम इमरान था। इमरान एक कामयाब कारोबारी शख्स था और अपनी ज़िंदगी में भी अपने मकसद के पीछे दौड़ रहा था। एक दिन आयशा और इमरान की मुलाकात एक बिज़नेस मीटिंग में हुई और दोनों ने एक दूसरे की कंपनियों के बारे में बात की। वक्त गुजरने के साथ इमरान ने आयशा के काम की बहुत तारीफ की और इसे अपनी टीम का हिस्सा बनाने की पेशकश की। आयशा ने इस पेशकश को कबूल किया और इमरान के साथ काम करने का आगाज़ किया। इमरान एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार शख्स था और आयशा ने महसूस किया कि इसके साथ वक्त गुजारना इसे खुशी देता है। इमरान ने आयशा की मेहनत और लगन को देखा और जल्द ही दोनों में एक ख़ास नौयत की समझौता पैदा हो गई। इमरान ने आयशा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू किया और वो जानता था कि वो इस लड़की के साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता है, मगर उसका दिल भी आयशा के बारे में कुछ मुख्तलिफ सोच रहा था। एक दिन इमरान ने आयशा से कहा, तुम्हारी आंखों में एक ख़ास बात है और तुम्हारी ज़िंदगी में जो दुख और तकलीफ़ें थीं वो तुम्हें ज़्यादा मजबूत और बेहतर इंसान बनाती है। तुम्हारी मेहनत और अज़्म को देखकर मुझे भी ये एहसास होता है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चैलेंज हमें रोक नहीं सकता। आयशा ने इमरान की बातों को सुना और फिर कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और दुख को झेला है और अब मैं समझती हूँ कि मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, मगर इसमें सच्चाई और कुर्बानी भी छपी होती है। आयशा और इमरान के दरमियान एक नया रिश्ता परवान चढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे और दोनों की मोहब्बत में सच्चाई थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती थी। ये कहानी एक अहम सबक देती है कि ज़िंदगी में कभी कभार हमें माजी की मोहब्बत को छोड़कर अपनी तकदीर का इंतखाब करना होता है। मोहब्बत में कभी भी दुख और तकलीफ़ें आती हैं, मगर हमें उसके अंदर से सच और कुर्बानी को समझना सीखना होता है। आयशा और समर ने अपनी ज़िंदगियों के नए रास्तों को अपनाया और दोनों ने अपनी तकदीर को खुद से बदलने की कोशिश की। मोहब्बत की असल हकीकत ये थी कि कभी भी हमें अपने आप को मुआफ़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हम जिसे चाहें वो हमें छोड़ दे।